ठीक बात। अश्विनी भाई जी, राकेश जी बहुत मन से बोल रहे थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और राकेश भाई की जो तकलीफ है वो भी, और उन्होंने एक बड़ी ईमानदार स्वीकारोक्ति की है, उस चीज को भी जरा देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम भी सरकार का प्रचार करते हैं, हम भी उन चीजों का प्रचार करते हैं, लेकिन जब हमने करीब से देखा, जब अपने पर पड़ी, तो हमको समझ में आया कि ये क्या है। सिद्धार्थ भाई भी ये बात कह रहे थे कि जिस वक्त राजनीतिक लोगों को, जिस वक्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अधिकारियों का झूठ पकड़ना चाहिए, जिस वक्त राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी समाज के साथ खड़ा होने की है और अधिकारियों की बेईमानी और धूर्तता और लापरवाही को सामने लाने की होती है, उस वक्त पार्टी के लोग क्यों प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं बहुत ईमानदारी से। और दूसरी बात यह भी है ना कि भाई सरकार आपकी है, ये दिखाई दे रहा है कि सरकार के ऊपर जो सूचना तंत्र होता है, जो पार्टी जनों का जो सूचना तंत्र होता है, वो तो गायब हो गया है। अफसर डेटा फीड करता है, अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, खुद बहुत दौड़ते हैं, बलिया में जाके इंस्पेक्शन किया, गोरखपुर में जाके इंस्पेक्शन किया, लखनऊ में किया। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री इंस्पेक्शन करने जाएगा तो हमको आपको तो सबको पता है कि उस वक्त सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी, यहां तक कि चादरें भी बड़ी नई नई बिछ जाएंगी। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब हम सरकार के पक्षधरता को अंधे तरीके से रोकने की बजाय, प्रोटेक्ट करने की बजाय खुल के बोलेंगे, कहीं तो बोलेंगे। उत्कर्ष जी देखिए, राकेश जी की पीड़ा बहुत ही मार्मिक है। इस पीड़ा का एहसास हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दो बातें हैं इसमें। जब अपने पर आती है तो पीड़ा सामने दिखाई देती है, और वही स्वार्थ नजर आता है कि हम जो है, उन्होंने कहा पार्टी का प्रचार करते हैं, लेकिन एक मित्र खोया उन्होंने, तो अपनी अकुलाहट बाहर निकल कर आई, और वो अकुलाहट समाज में आई है आपके माध्यम से। सब काफी लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत साफगोई से कि हिंदुस्तान, आपको भी उत्कर्ष जी पता है कि कितना हम लोग पिछड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं में। लेकिन इतना पिछड़ने के बाद अमेरिका सबसे आगे है, और अमेरिका 9 लाख टेस्ट कर रहा है, और हम जल्दी ही 10 लाख टेस्ट पर पहुंचने जा रहे हैं। ये इतना पिछड़ने के बाद हमारी चूक है। इसको सिद्धार्थ भाई अभी जैसे कहे कि एक संगठन लोगों का बचाव कर रहा है, संगठन बचाव नहीं कर रहा है, संगठन आपको बता रहा है कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं आऊंगा, कल 1 लाख टेस्ट हुए हैं, उसमें 3500 कुछ लोग पॉजिटिव निकले हैं। हमारा परसेंटेज हुआ 3.5। पूरे देश में जो है, जहां पर जांच हो रही है, तमिलनाडु में 64,000 टेस्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में 47,000 टेस्ट हो रहा है, आंध्रा में 43,000 टेस्ट हो रहा है, कर्नाटका में 33,000 टेस्ट होते हैं, और राजस्थान में 25,000 टेस्ट होते हैं। राजस्थान जैसा प्रदेश जो भीलवाड़ा मॉडल बना के आज 25,000 टेस्ट पर है। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एकदम फर्क है, एकदम फर्क है। ये बता दीजिए कि ये जो परसेंटेज कम हुआ है, ये जो परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है, इसमें सरकारी व्यवस्थाओं की कितनी भूमिका है? ईमानदारी से आ रहा हूं उत्कर्ष जी, पूरी बात करने दीजिए, मैं आ रहा हूं उसी पर। ये परसेंटेज है हमारा 3.5। कहीं, हाँ, मैं कह रहा हूं दूसरे प्रदेशों में ये 15 से 20% है उत्कर्ष जी। इसको नोट कीजिए, लाल कलम से अंडरलाइन कर लीजिए। कहां प्रशासनिक चूक है आपको नजर आ रहा है? ये 3.5% में या 15 से 20% में? आप बताइए, इसको नोट करके आप हमको उसका बता दीजिए। इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा, इसका जवाब राकेश पांडे दे देंगे। राकेश, मैंने कहा राकेश जी की पीड़ा एकदम जायज है। नहीं, राकेश जी मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं। हाँ ठीक है, कर लीजिए। अभी क्या है देखिए, दूसरी चीज जो है, उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में जहां डेंगू से लाखों लोग हर साल मर जाते हैं, टीबी से लाखों लोग मर जाते हैं, आज
कितनी मौतें हुई हैं। यानी कि हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित प्रदेशों, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। चाहे वो मृत्यु दर कम हो, चाहे जांच की अधिकता हो या कमी हो, या पॉजिटिव पाए जाने की अधिकता हो, सब कुछ मिलाकर आज हिंदुस्तान ने अपनी सीमित व्यवस्थाओं में बेहतर देने का काम किया है और आज हम मृत्यु दर पर काबू पा सके हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत कहीं जहां चूक है, आप लोग उसको अगर बढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है और सरकारें उस पर काम भी कर रही है। ठीक।